फिर है सेल सेल इंसर्ट सेल। एक्सेल की ज़रूरत हो तो फर्स्ट से यहाँ पर एक खाली सेल होना चाहिए। इंसर्ट सेल्स शिफ्ट सेल राइट, यानी इससे आगे वाला सेल को राइट धकेलना चाहिए, या डाउन, या इंटायर रो चाहिए, या कॉलम। शिफ्ट सेल डाउन, ओके। तो इस सेल को डाउन किया, एक सेल खाली हो गया, एक ब्लैंक सेल हो गया। इस तरह अगर एंटायर रो एक रो की ज़रूरत हो, इंसर्ट शीट रोज, यहाँ से भी कर सकते हैं। जहाँ पर रो की ज़रूरत हो वहाँ राइट क्लिक करें, इंसर्ट, तो ये रो इंसर्ट हो गया। इसी तरह इंसर्ट से हम कॉलम भी ला सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। पर क्या एक और कॉलम चाहिए, राइट क्लिक करें इस पर और इंसर्ट, तो एक कॉलम आ गया। इसी तरह फिर है डिलीट। सेल को डिलीट करना हो या रो को या कॉलम को, तो कॉलम को डिलीट करने के लिए इस कॉलम पर राइट क्लिक करें, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। रो को डिलीट करने के लिए रो पर राइट क्लिक करें और डिलीट, फिर इस रो पर राइट क्लिक, डिलीट। इस खाली सेल को डिलीट करना है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। तरीका ये है कि डिलीट पर क्लिक करें, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप, इस तरह भी कर सकते हैं। एक कॉलम को हेडन करना है, फर्ज किया ये कॉलम हेडन करना चाहिए, तो फॉर्मेट में है, इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स है। रो की हाइट, कॉलम की विड्थ कितना है, एक रो की हाइट मालूम करते हैं कि ये क्या 15 पॉइंट है। इस रो की हाइट को हम बस क्या 20 करते हैं, ओके। रो की हाइट बढ़ गया, कंट्रोल Z। इस तरह कॉलम की भी हम कर सकते हैं, या रो को भी इस तरह भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये हाइट भी पॉइंट में, या कॉलम पर राइट क्लिक करें और यहाँ से हाइड, कॉलम को हाइड हो गया। उसको अनहाइड करने के लिए ये सेलेक्ट ऑल बटन, इस पर क्लिक करें। अब कॉलम हेडिंग पर राइट क्लिक और अनहाइड। इस तरह रो को हाइड करने के लिए रो पर राइट क्लिक, हाइड, तो ये गायब हो गया। इसको फिर से लाने के लिए राइट क्लिक, अनहाइड, फिर इसमें है शीट वगैरह, हम बाद में पढ़ेंगे। शीट को रीनेम करना है या मूव करना है, यानी हम शीट को रीनेम कर सकते हैं कि इस शीट का नाम क्या होना चाहिए। नाम चेंज किया, ओके किया। एक तरीका इसका ये भी है कि शीट पर राइट क्लिक करें, शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट करें, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट, रीनेम, इसका नेम चेंज करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर है एडिटिंग, और एडिटिंग में है सम, फिल डाउन। तो समेशन के लिए फर्स्ट इसके सम मालूम करते हैं, पर कई एक वैल्यू है और इसकी सम होना चाहिए, और इस सम फार्मूला इक्वल टू सम, इस रेंज को प्लस किया। इसकी शॉर्टकट है अल्ट प्लस इक्वल टू, कीबोर्ड से अल्ट इक्वल टू शॉर्टकट, प्रेस एंटर, इस तरह भी कर सकते हैं। फिर है फिल। फिल मुख्तलिफ सेल्स को फिल करना है, और यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसका एक तरीके तो ये है कि इसको ड्रैग करते जाएं तो ये एक एक नंबर बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया। एक ये है पर क्या मैंने यहाँ पर 1 2 ये लिखा और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर डबल क्लिक किया,
इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर एक किस्म की वैल्यू होना चाहिए, फर्स्ट यहाँ पर 20 होना चाहिए, सिर्फ 20 इसके सामने लिखना हो तो फिल डाउन, ये सिर्फ ये वैल्यू नीचे भर गए। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+D। अगर इस 20 को किसी भी टेक्स्ट को राइट की तरफ, तो इस एरिया को सेलेक्ट करें, Ctrl+R राइट। इस तरह लेफ्ट के लिए Ctrl+L और Ctrl+L। ये पहले से फिल है। डाउन के लिए Ctrl+D है, या इसको फर्स्ट की एक वैल्यू है 100 मैंने लिखा, इसको किस तरह ड्रैग करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इस तरह भी ले जा सकते हैं। इसको डाउन के लिए ये इसको सेलेक्ट करें, इसको ड्रैग करें जहाँ ज़रूरत हो। इसी तरह से हम वैल्यू को फिल डाउन, राइट, अप वगैरह कर सकते हैं। या फर्स्ट क्या एक वैल्यू है, इसको डिलीट किया, पर मैं लिखता हूँ जन फेब मार्च। इसको सेलेक्ट किया, अब इसको ड्रैग करते हैं, वही हो। यहाँ पर लिखता हूँ ये फॉर्मेट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से ये फॉर्मेट भी कभी करके फिल डाउन कर सकते हैं। इस तरह से हम मुख्तलिफ फिलिंग कर सकते हैं। ये फर्क यहाँ पर मैंने लिखा 1 3 5। तो अब सर इस सीरीज़ से ही आगे बढ़ेगी। ये मैंने लिखा 2 4। इसको ड्रैग करते हैं नीचे, इसको सेलेक्ट किया, इसे ड्रैग करते हैं तो सिर्फ ये जुफ्त आदाद लिखते हैं। इसी तरह फिल डाउन में और भी बहुत ऑप्शन है। ये अप डाउन राइट लेफ्ट सीरीज़ है। सीरीज़ में लीनियर कॉलम, अब हम कॉलम में नीचे जाते हैं। फर्स्ट स्टार्ट वैल्यू तो ये होना चाहिए और स्टार्ट वैल्यू ये होना चाहिए। ओके करते हैं। यहाँ पर 1 टैप करना पड़ेगा कि इस रेंज में सीरीज़ फिल करते हैं 1 से 20 तक। ओके, हमने जो जगह सेलेक्ट किया वहाँ पर ही फिल किया। 20 तक इसलिए नहीं गया कि हमारा जो रेंज था वो कम है। इसके बाद है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर की वजह से की मदद से हम एक टेबल में टेक्स्ट या वैल्यूज़ को तरतीब देते हैं अकॉर्डिंग टू A to Z या Z to A, असेंडिंग और डिसेंडिंग, या कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं। इस पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। पर मैं कहता हूँ कि A to Z होना चाहिए। तो ये जो है ना, नेम ए वाला पहले, फिर बी वाला, फिर जे के आखिर में यू वाला है। अगर इसको हम Z to A तरतीब देते हैं तो यू वाला पहले आ गया। ये नेम के लिहाज से जो असेंडिंग होना चाहिए, असेंडिंग A to Z है। इस तरह कस्टम सॉर्ट में हम खुद सॉर्टिंग कर सकते हैं कि बाई नेम होना चाहिए या बाई मार्क्स। लोग कहते हैं कि मार्क्स के लिहाज से इसको ऑर्डर दे,
स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और मैं कहता हूँ कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जिसके नंबर ज़्यादा हो वो ऊपर हो और फिर नीचे कम वाले हो। ओके, वो एक खाली रो था, इसमें 0 0 था। तो ये 780 720 वो नंबर पर कम होते चले डिक्रीज। ये हमने डिसेंडिंग आर्डर में। तो इस तरह हम सॉर्टिंग करके आसानी के साथ टेबल को लिस्ट की वैल्यू को तरतीब दे सकते हैं। और इसके बाद फ़िल्टर है, तो फ़िल्टर की वजह से हर एक कॉलम पर हेडिंग पर बटन बन जाते हैं कि किस किस के वैल्यू को देखना चाहते हैं वो चेक लगाए या अनचेक करें। फर्ज का मैं कहता हूँ कि मार्क्स के लिहाज से देखते हैं कि जिसके मार्क्स ये हो वो दिखाए। ओके, ये फ़िल्टर था।